हम दोनों कभी बिजनेस पार्टनर थे। वो मुझसे ज्यादा समझदार था। हर फैसले में मुझसे आगे उसका काम, उसकी सोच, उसका प्लान, सब कुछ मुझसे बेहतर था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसी इंसान के भरोसे को तोड़ दिया। मैंने उसे ऐसी डील में फंसा दिया, ऐसी गलती करवा दी जिससे बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया। और आज वही अतीत फिर से सामने आ रहा है, क्योंकि अब खुलने वाला है करण का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। अब तक जिस करण को सबने समझदार, जिम्मेदार और सच्चा माना, वही करण अब शक के घेरे में खड़ा है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब करण खुद ये फैसला लेता है कि वो नंदिनी को अपने अफेयर का सच बता देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में उसकी ईमानदारी है या फिर कोई नई चाल? क्या वो सच में नंदिनी को धोखा दे रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? अब सीन देखिए। तुलसी उस कमरे तक पहुंचती है जहां नंदिनी ने अपनी आंखों से करण को एक दूसरी औरत के साथ देखा था। वो पल नंदिनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक ही पल में टूट गया था। लेकिन जब तुलसी उस कमरे में जाती है तो वहां जो औरत मिलती है वो वही औरत नहीं होती। यहीं से शुरू होता है करण का खेल। असल में करण पहले से ही सब प्लान कर चुका होता है। वो जानबूझकर किसी और महिला को वहां भेजता है ताकि सच्चाई छुपी रहे और सबको लगे कि नंदिनी ने जो देखा वो गलतफहमी थी। तुलसी भी कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है, क्या सच में नंदिनी ने गलत देखा? लेकिन दोस्तों, सच्चाई इतनी आसान नहीं है। करण का अफेयर वाकई में चल रहा है और इस कहानी में अब एंट्री होने वाली है एक नई लड़की की, जो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि इस पूरे ट्विस्ट का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। ये नई एंट्री करण के अपोजिट नजर आएगी, उसकी बिजनेस पार्टनर बनकर, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी। अब सोचिए, अगर करण सच में सांप है तो उसने अपनी माँ की कसम क्यों नहीं खाई? उसने एक बार भी खुद को साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की? यही वो बातें हैं जो तुलसी और पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। तुलसी के लिए ये सब समझना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसका बेटा है जिस पर उसे पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ नंदिनी है जो हमेशा सच के साथ खड़ी रही है। आखिर वो किस पर विश्वास करे? इधर गौतम भी चुप नहीं बैठने वाला। वो अपनी माँ तुलसी के सामने पूरा सच लाने की तैयारी कर चुका है। उसके पास एक ऐसा सबूत है जो सब कुछ बदल सकता है, एक तस्वीर जिसमें करण किसी और औरत के साथ बेहद करीब नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि वो औरत वही नहीं है जिससे तुलसी उस दिन मिली थी। मतलब साफ है, करण ने झूठ बोला। उसने सच्चाई छुपाने के लिए पूरा प्लान बनाया और अब वो झूठ ज्यादा देर तक छुपने वाला नहीं है। धीरे धीरे परिवार के सामने करण का असली रूप आने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या करण सच में गलत है या फिर वो किसी बड़े मकसद के लिए ये सब कर रहा है? क्योंकि खबर ये भी है कि करण ये सब किसी से बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये बदला किससे है? और सबसे अहम बात, इस सब में नंदिनी की क्या गलती है? क्यों उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है? आप सभी जानते हैं कि करण और नंदिनी का रिश्ता कितना मजबूत रहा है। दोनों ने हर मुश्किल साथ झेली है। हर तूफान के बाद भी ये रिश्ता और मजबूत हुआ था। इसलिए किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके बीच ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नंदिनी खुद इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तुलसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। परिवार का हर सदस्य शौक में है। लेकिन जब गौतम अपने सबूत सामने रखेगा तब किसी के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब सबसे दिलचस्प पल आने वाला है, करण की सफाई। जब उससे सवाल किए जाएंगे, जब सबूत उसके सामने होंगे, तब वो क्या जवाब देगा? क्या वो अपनी गलती मान लेगा या फिर कोई नया सच सामने लाएगा? क्या ये सच में उसका असली चेहरा है या फिर वो किसी के दबाव में ये सब कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक अफेयर है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? और वो नई लड़की, उसका असली मकसद क्या है? क्या वो सच में करण से प्यार करती है या फिर वो भी इस खेल का एक हिस्सा है? आने वाले एपिसोड्स में हर सवाल का जवाब मिलेगा, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आएंगे और कहानी हर पल नया मोड़ लेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या करण सच में गलत है या फिर वो किसी बड़ी साजिश का शिकार है? क्या नंदिनी उसे माफ कर पाएगी और तुलसी किसका साथ देगी? अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।